दोस्तों, शादी की पहली रात पर दूल्हा अपनी दुल्हनिया के लिए मुंह दिखाई वाला पहला गिफ्ट कुछ ना कुछ लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जब दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में पहुँचता है, कमरा पूरा सजा हुआ होता है। दुल्हन बैठी हुई होती है कि शायद अब दूल्हा उसको कोई गिफ्ट देगा, लेकिन दूल्हा के हाथ में हथौड़ा था और वह उस हथौड़ों को निकालता है और सुहाग रात वाली जो स्टेज थी उस पर दुल्हन के सर पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दुल्हन की जान निकल जाती है और वहीं पर दुल्हन के सर को वह पूरे तरीके से कुचलने की कोशिश करता है। हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता जाता है और वहीं दुल्हन को फेंक कर वहां से फरार हो जाता है। और जब परिवार को पता चलता है कि दुल्हन के साथ ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया, तो पुलिस दूल्हे को ढूंढने में निकल जाती है। और आखिरकार में जब दूल्हे को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि भला शादी इतनी धूमधाम से हुई, दोनों की मर्जी से हुई, फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दूल्हे ने हथौड़े से अपनी नई नवेली दुल्हन के ऊपर वार कर दिया। पूरी घटना जब शुरुआत से आप सुनेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो कि तमिलनाडु के चेन्नई शहर की है। दरअसल चेन्नई शहर के रखोली क्षेत्र में एक पार्थ सारथी इलाका है और उसी इलाके का रहने वाला जेसव नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल की है। और 23 नवंबर को जो जेसव थे उसकी शादी होती है और जो बारात निकलती है वह तिरुवल्लुर जिला है, वहां पर जाने के लिए निकलती है। और यह बारात लेकर निकलता है जो लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी और उस लड़की की नाम अनूठा जायसवाल रहती है। वह काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है। अब जैसे ही बारात पहुंचती है और जैसे ही शादी की रस्म वगैरह समाप्त होने के बाद 23 नवंबर को बारात वापस आ जाती है। जब दुल्हन घर में आती है तो जेसव की तो परिवार में मतलब एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल था। परिवार के लोग दुल्हन का स्वागत करते हैं। दुल्हन का पूरा कमरा सजा हुआ था और कुछ देर बाद जब रात का समय हो जाता है तो दूल्हा दुल्हन को सुहाग रात के लिए एक कमरे में भेज दिया जाता है कि आज शादी की पहली रात है। लेकिन दुल्हन के कमरे में जाने के बाद लगभग सुबह के 3 या 4 बजे का समय था। तो सुबह होने में मतलब सिर्फ धूप उजाला होने में कुछ ही घंटे बचे हुए थे। और दुल्हन जब कमरे में जाती तो जो परिवार के लोग थे वह थोड़ा सा आराम करने लगते हैं। लेकिन इस बीच 1-1.5 घंटा के बाद ही जो परिवार के लोग थे वह जाते हैं कि अभी तक जेसव बाहर नहीं आया है, उसको बाहर आ जाना चाहिए था, कुछ सामान लेकर जाना था। अब जब जेसव कमरे से बाहर नहीं आते हैं तो परिवार के लोग जेसव जेसव आवाज़ देने लगते हैं। लेकिन फिर भी जब जेसव दरवाज़ा नहीं खोलते हैं तो बेल को बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेल बजाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है तो परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब परिवार के लोग जेसव का दरवाज़ा को जैसे ही धक्का देने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है क्योंकि दरवाज़ा का कुंडी अंदर से खुला था। अब परिवार के लोग अंदर देखते हैं कि जो दुल्हन है वह कमरे के जो बेड है उसके नीचे पड़ी हुई है और पूरी खून से पूरे कमरे के अंदर खून ही खून है। दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और वहीं पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ है। अब परिवार यह देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाता है कि जेसव ने हथौड़े से दूल्हे के ऊपर हमला कर दिया है और दुल्हन की ऐसी हालत कर दिया है। अब फौरन दुल्हन को उठाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर भागते हैं और फौरन पुलिस को भी सूचना दे दी जाती है कि दुल्हन के साथ जेसव कमरे में गया था और दुल्हन इस हालत में मिली है। अब पुलिस को भी यही अंदाजा था कि जेसव ने ही हथौड़े से दुल्हन के ऊपर वार किए होंगे। लेकिन हर कोई हैरान है कि भला शादी की पहली रात पर अपनी नई नवेली दुल्हन पर क्यों हमला कर देगा। अब उसके नंबर को ट्रेस करती है और ट्रेस करने के बाद फौरन उसको गिरफ्तार कर लेती है। अब दूसरी तरफ जो दुल्हन थी उसको हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, उसको आईसीयू में ले जाया जाता है क्योंकि हथौड़े से पूरी ताकत के साथ उसके सर की हड्डी को तोड़ने की भी कोशिश की गई थी। अब जब जेसव को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा क्यों किया। तो सबसे पहले जेसव यह पूछता है कि यह बताओ दुल्हन मर गई है या नहीं मरी है, मैं उसको मारकर आया था।
लेकिन पुलिस बोलती है कि नहीं, अभी वह नहीं मरा है, वह आईसीयू में है। और फिर वह शुरुआत से पूरी कहानी बताता है। वह बताता है कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी और उसकी ऐसा रंग होने की वजह से वह कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इस वजह से उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। और ऐसी टेंशन में उसने जो जीवनसाथी.com वगैरह होती है, शादी वाली वेबसाइट होती है, उस पर उसने अपना अकाउंट बना रखे थे। और इस अकाउंट पर यह अपना अनु नाम की लड़की से इसका कांटेक्ट होता है, जो तिरुवल्लुर की रहने वाली है। और फिर दोनों की बातचीत होती है। और यह जो अनु है, इसका भी रिश्ता कहीं पर नहीं हो रहा था, क्योंकि यह एक गरीब थी। इसके माता पिता के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर सके। अब दोनों के बीच बातचीत होती है और यह जैसव है वह अनु से बातचीत करता है। अब अनु बताती है कि देखो, हमारे पास दान में देने के लिए दहेज कुछ भी नहीं है। अगर तुम शादी करना चाहो तो सिर्फ शादी हो सकती है, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। अब दोनों में इसी तरह की बातचीत होती रहती है। और जो जैसव था उसको अनु बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और वह फौरन अपने घर पर बोलता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनके पास दहेज की कोई सेटिंग नहीं है। तो इसके परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं और अब जैसव के परिवार में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वह अनु के घर पर पहुंचते हैं और दोनों का रिश्ता तय होता है, जिसमें यह बात होती है कि बस थोड़े से लोग आएंगे और खाना पीना खाकर विदा हो जाएंगे और दुल्हन को सिर्फ लाल जोड़े में और बाकी कोई सामान नहीं मिलेगा। अब जैसव के परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ बोल देते हैं और फिर 23 नवंबर 2025 को बारात जाती है और फिर बारात वापस भी आ जाती है। अब बात यह थी कि आखिर कमरे के अंदर क्या हुआ। तो जैसव बताता है कि जब मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के पास पहुंचा तो पहुंचने के बाद उसका घूंघट हटाया तो वह बोलती है कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हो। तो हम बोले कि कैसा गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट? हम लोग तो सिर्फ एक अरेंज मैरिज किए हैं, लव मैरिज होती तो गिफ्ट वगैरह लेकर आता। अब फिर बातचीत आगे बढ़ती है और जब जैसव अपनी दुल्हन के करीब पहुंचता है, मतलब संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है और उसे बोलते हैं कि कपड़े अपने चेंज कर लो, मतलब सारी चीज़ें उतार दो। तो जो दुल्हन थी वह यह बोलती है कि देखो, हम लोगों की शादी अचानक से बहुत ही जल्दी हुई है, अरेंज मैरिज हुई है, मैं तुम्हें ठीक से नहीं जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा मूवमेंट है, मतलब यह जो प्यार का मूवमेंट है, इसको हम लोग एक दूसरे को जानने के बाद बड़ी ही खुशी के साथ मनाएंगे। तो सिर्फ तुम 1 या 2 दिन रुक जाओ, उसके बाद हम यह सब कब करेंगे। तो जब जैसव यह सुनता है तो बताता है कि यह बात सुनने के बाद मेरा खून खोल जाता है कि मतलब मैं तुझसे शादी की है, 7 जन्म का 7 फेरे लिए हैं और मैंने दान दहेज में भी कुछ भी नहीं लिया है और सब कुछ इतना प्रोग्राम किया, उसके बाद तुम मुझे यह बोल रही हो कि मतलब मैं 1-2 दिन रुक जाऊं। अगर मैं तुझसे शादी किया तो शादी मैंने किस लिए की। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगता है, जिसमें अब अनु जो थी उसका कहना था कि पहले मैं तुम्हें जान लूँ, मतलब तुमसे बातचीत कर लूँ, थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से समझ लूँ, उसके बाद करूँगी। अब इस बात पर जैसव काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह बाहर वाले कमरे में जाता है और वहाँ से एक हथौड़ा लेकर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ जो तुम चाहती थी, और हथौड़ा निकालकर पूरी ताकत से अनु के सर में मारता है। पहले ही हथौड़े में अनु की चीखें निकल जाती है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। उसके बाद वह अनु के ऊपर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करता जाता है। जब उसको लगता है कि अनु की मौत हो गई तो वह वहां से फरार हो जाता है। यह कहानी जैसव ने पुलिस को बताया था। अब दूसरी तरफ जो अनु थी उसको आईसीयू के अंदर थोड़ा बहुत होश आता है। पुलिस अनु से भी पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या था, सच सच बताओ, तुमने संबंध बनाने के लिए मना क्यों की थी, क्या मामला था। तो अनु बताती है कि मैं संबंध बनाने के लिए इसलिए मना की थी कि मुझे यहाँ पर आने के बाद यह बात पता चली कि जो जैसव है उसका कई महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध है और इसका एक महिला के साथ और संबंध है जो 2 बच्चों की माँ भी है। तो मैंने उससे यह बोला था कि हम 1-2 दिन बातचीत करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरे लिए प्यार है तो मैं तुम्हारे साथ यह सब कुछ करूँगी। और इसी बात पर जैसव का दिमाग खराब हो गया और इसने मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हथौड़े से हमला कर दिया। फिलहाल जो अनु है
उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके सर में बहुत सारी चोटें लगी हुई है क्योंकि हथौड़ा पूरी ताकत से मारा गया था। अब पुलिस ने जेसब को उठाकर जेल में डाल देते हैं और इस घटना के बाद हर कोई हैरान है और दूसरी तरफ लड़कियों में डर का माहौल बना हुआ है। दोस्तों, आप लोग इस सच्ची घटना को सुनने के बाद जेसब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।